गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटी। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी बाय ग्राफिकल मेथड। मतलब हमें इन दोनों इक्वेशन को किससे सॉल्व करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, राइट। तो सबसे पहले जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो जो इक्वेशन गिवन है हम वो लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास गिवन है x plus y is greater than or equals to 4. Now the second equation is 2x minus y is less than 4. क्लियर। दो इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन गिवन है एक एक करके हम वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक इक्वेशन ले ली गिवन x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4, राइट। अब हमें इस इक्वेशन के मिनिमम कितने सॉल्यूशन चाहिए, दो। तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी। तो एक बार x को हम 0 ले लेंगे, एक बार y को 0 ले लेंगे। तो देखिए हमने बॉक्सेस बनाए, दिस इज x, दिस इज y। क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4। तो जब ये सॉल्यूशन निकालेंगे तो ग्रेटर देन और लेस देन को छोड़ के हम इक्वल को सपोज करते हुए ये सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए अगर मैं x की प्लेस पे 0 ले लूँ तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4। तो जब मैंने x 0 लिया है तो y कितना मिल गया 4। अब y को मैं अगर 0 ले लेती हूँ तो x कितना मिल गया 4। मतलब मैंने किसको 0 ले लिया, y को, तो x कितना मिल गया मुझे 4। क्लियर। तो इस इक्वेशन के मेरे पास कितने सॉल्यूशन हो गए, दो। पहला सॉल्यूशन है 0,4 और दूसरा सॉल्यूशन हो गया 4,0। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 by 1। मतलब इस इक्वेशन में हम एक एक करके क्या पुटअप करेंगे, 0। तो जब x 0 रखेंगे तो हमें y कितना मिल रहा है 4, y 0 रखेंगे तो x कितना मिला 4, जो कि मैंने यहाँ टेबल में बताया। तो इस तरीके की टेबल आपको कॉपी में बनानी है। द पॉइंट्स फॉर द लाइन आर 0,4 और 4,0। ये दो सॉल्यूशन हो गए उस लाइन के। चेकिंग फॉर द ओरिजिन। अब लाइन बनाने के बाद हमें शेडेड पार्ट बताना रहता है। तो शेडेड पार्ट में ओरिजिन इंक्लूड हो रहा है या नहीं, हम कैसे चेक करेंगे, देखिए चेकिंग फॉर द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ओरिजिन चेक कर रहे 0,0 का 0 चेक करेंगे। यहाँ देखिए हमने रखा 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4। तो कितना आया, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4। तो बताओ 0 बड़ा होता है या 4 बड़ा होता है। तो क्या ये केस सही है क्या, नहीं, दिस इज फॉल्स। इट मीन्स दिस इज नॉट ट्रू। ये क्या है, ट्रू नहीं है। इट मीन्स अगर ट्रू नहीं है तो ओरिजिन इसमें बिलोंग नहीं करेगा। सो द ओरिजिन वुड नॉट लाई इन द सॉल्यूशन एरिया। मतलब जो इसका एरिया होगा, रीजन होगा, उसमें ओरिजिन बिलोंग नहीं करेगा। द रिक्वायर्ड रीजन वुड बी ऑन द राइट ऑफ लाइन्स ग्राफ, राइट। नाउ द सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है अब हमारे पास, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये गिवन है, राइट। अब इसके लिए हम देखेंगे कि क्या करना है। इसके लिए भी हम दो सॉल्यूशन निकालेंगे, राइट। ये x y। अब इक्वेशन क्या गिवन है, 2x माइनस वाई लेस देन 0। 2x माइनस वाई लेस देन 0 ये है। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, x की प्लेस पे 0 ले लेती, राइट। तो मेरा 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ये भी कितना आ गया 0। क्लियर। मतलब x 0 लिया तो y भी मुझे कितना मिल गया 0। ये दोनों 0 हो गए। अब क्या ले लूँगी, y को 0 ले लूँगी, राइट। किसको 0 ले लूँगी, y को सपोज। तो ये हो गया 2x माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू 0 मतलब x इक्वल्स टू कितना आ रहा है 0। मतलब y भी 0 लेने पे मेरे पास ये कितना मिला 0। क्लियर। तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 by 1 वी गेट वैल्यू ऑफ। जब मैंने x 0 रखा तो y भी कितना मिला 0, जो कि आपके सामने। y इक्वल्स टू 0 रखा तो x भी कितना मिला 0, राइट। अब पुटिंग 1 and 2 वी गेट। सो
point for the given inequality are 0, 0 and 1, 2, right? x equals to 1 रखा, x equals to 1 रखा, तो y कितना मिल रहा है 2, y कितना मिलेगा 2, मतलब एक सॉल्यूशन हो गया। जब 1 रखा तो ये कितना मिला 2 मिला। क्लियर? क्योंकि 0, 0 एक जैसे पॉइंट आ रहे तो हम लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, इसलिए अब हम दूसरा एक पॉइंट रखेंगे, x इक्वल्स टू 1 रख देते तो y कितना मिला 2। ये तीसरा सॉल्यूशन हो गया। जब या तो हमें मिनिमम 2 ही चाहिए, अब ये दोनों एक जैसे, इसलिए हमें एक तीसरी वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी, 1, 2, 3 जो भी आपका मन करे। तो हमारा तीसरा सॉल्यूशन हो गया 1, 2। अब हम 0, 0 से चेक करेंगे कि ओरिजिन इसमें बिलोंग करता है या नहीं। तो देखिए x की प्लेस पे 0 रखा तो 2 इंटू 0 0 माइनस 0 लेस देन 0, मतलब 0 इज लेस देन 0। इट मीन्स कि ये कैसा हो गया, एक मिनट, यहाँ पे 0, 0 ना लेते हुए उन्होंने लिया 4, 0। देखिए नाउ दैट द ओरिजिन लाइज ऑन द गिवन इक्वेशन वी विल चेक फॉर 4, 0। 4, 0 से हम चेक करेंगे, पॉइंट टू चेक विच साइड द लाइन्स ग्राफ विल बी इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। तो 4 लेते तो 4, 2 जा 8 लेस देन 0 हो जाएगा, राइट? या हम 1, 2 ही लेके देख लेते कि ये यही वाला एक सॉल्यूशन ले लेते, 2 -2, नहीं कुछ और पॉइंट ले लिया 4, 0। जो भी पॉइंट लेंगे पुटअप करने पे हमारे पास ये कंडीशन आनी चाहिए कि ये इससे सही है या नहीं। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 8 इज़ लेस देन 0, ये सही है क्या, नहीं, विच इज़ नॉट ट्रू। इट मीन्स कि 0 जो ओरिजिन है उसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो विच इज़ नॉट ट्रू। हैंस द रिक्वायर्ड रीजन वुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द लाइन 2x - y लेस देन 0। द शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वलिटीज। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, राइट? तो ये आपके लिए एक्स एक्सिस है, दिस इज y, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश। पॉजिटिव वैल्यू रहेगी x पे, y पे पॉजिटिव, x डैश पे नेगेटिव एंड y डैश पे नेगेटिव। हर एक वैल्यू क्या रहेगी, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने ले ली। दिस इज ओरिजिन, इट मीन्स ओ पॉइंट। सबसे पहले हम सबसे पहली इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, राइट? सबसे पहली इक्वेशन हमने कौन सी ली थी, ये वाली, x + y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। इसके सॉल्यूशन कितने हैं, पहला सॉल्यूशन है 0, 4 और दूसरा है 4, 0, राइट? तो देखो 0, 4, 0, 4, तो ये वे पॉइंट हो गया, 4, 0, 4, 0 ये पॉइंट हो गया। इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाते हुए हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, राइट? ये लाइन आपके लिए कौन सी है, x + y इक्वल्स टू 4, ये हो गई। अब इसके शेडेड पार्ट में आपको देखना है कि ओरिजिन बिलोंग करेगा या नहीं, ओरिजिन बिलोंग करेगा या नहीं। अब देखिए यहाँ हम देखेंगे क्या है, कंडीशन नॉट ट्रू, मतलब ओरिजिन बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर देखिए इस लाइन के इधर जाते हैं तो ओरिजिन आएगा और इधर जाएंगे तो ओरिजिन नहीं आएगा, तो हमारा शेडेड पार्ट कहाँ जाएगा, इस लाइन का इस तरफ, राइट? ये क्या हो गया हमारा शेडेड पार्ट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इस लाइन का शेडेड पार्ट आपको पता चल गया। अब हम क्या लेंगे, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे। सेकेंड इक्वेशन में क्या है सॉल्यूशन, 0, 0, दोनों 0, 0 और 1, 2, 0, 0 ये पॉइंट हो गया, 1, 2 ये वाला पॉइंट, राइट? इनको मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, राइट? अब देखिए ओरिजिन तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इधर जाएंगे तो भी इधर जाएंगे तो भी, राइट? अब हमें इक्वेशन का वो देखना है, लेस देन 0, इसकी वैल्यू कैसी है, 0 से छोटी। तो देखिए ये सपोज हमारी लाइन है, इधर जाएंगे तो सारी x की कैसी नेगेटिव वैल्यू, इधर जाएंगे तो x की कैसी पॉजिटिव। तो हमारी वैल्यूज कैसी है, 0 से छोटी, क्योंकि लेस देन 0 ये वैल्यू कैसी है, 0 से छोटी। तो हमें शेडेड पार्ट किस तरफ बताना पड़ेगा, इस तरफ, क्योंकि सारी छोटी वैल्यूज़ किधर जा रही है। तो हमारा शेडेड पार्ट किधर आ जाएगा, इस लाइन का इधर शेडेड पार्ट किधर आ जाएगा, देखिए नेगेटिव वैल्यूज़ इधर नीचे की साइड आ रही है और इधर आ रही है। तो हमारा शेडेड पार्ट हम कैसे बता देंगे, ऐसे, ये हमारा क्या हो गया, शेडेड पार्ट, राइट? अब हमें अगर इसमें कॉमन एरिया बताना है, कॉमन एरिया बताना है कि कॉमन एरिया कौन सा है, तो कॉमन एरिया दोनों लाइन का कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉमन एरिया दोनों लाइंस का। क्लियर?
तो आपको इक्वेशन देखते हुए ये पता करना है कि इसका शेडेड एरिया कौन सा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू।